Well, good morning, students. Today's topic is pollination. It is the process in which pollen grains are transferred from anther to stigma of a pistil of the same flower, or maybe another flower of the same plant or different plant. It is called pollination. Pollination क्यों जरूरी है? बिकॉज स्पोरोफाइट जनरेशन में गैमिट्स बनने के बाद gametes are non-motile. Male and female both gametes are non-motile. So male gamete is transferred to the female gamete for fertilization so that sexual reproduction can be completed. Pollination के types हैं. Mainly pollination दो type का होता है. One is self pollination, second is cross pollination. Self pollination अगेन दो टाइप का होता है और उसमें से फर्स्ट है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी ट्रूली सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर शेड होते हैं, गिरते हैं और फर्टिलाइज करते हैं. इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज रेयर. मतलब जो फ्लावर्स एंथर और स्टिग्मा जिसमें ओपन होते हैं उनमें कम होती है ऑटोगैमी. 3 प्लांट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं: वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलाइना. ये 2 टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं. एक होते हैं चैज्मोगैमस फ्लावर्स, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. चैज्मोगैमस फ्लावर्स मतलब जो ओपन होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा बाहर से देखे जा सकते हैं, और ये फ्लावर्स ग्राउंड के ऊपर लगते हैं. दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कि क्लोज्ड होते हैं. इसमें एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के अंदर होते हैं, फ्लावर खुलते नहीं हैं और वो ज़मीन के अंदर मतलब अंडर द ग्राउंड होते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, मतलब उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी ही पॉसिबल है और एश्योर्ड सीड सेट बनाते हैं वो, मतलब विदाउट पॉलिनेटर वो सीड बना सकते हैं, उनको कोई पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं है. सो ये था ऑटोगैमी, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन का सेकेंड टाइप है जीटोनोगैमी. इंपॉर्टेंट है ये भी. मतलब एक ही प्लांट के एक फ्लावर से अगर पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर गिरते हैं, पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड जीटोनोगैमी. ये जेनेटिकली ऑटोगैमी है बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि 2 फ्लावर इन्वॉल्व हैं. इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट पॉलिनेशन के लिए चाहिए और ऑटोगैमी के ही इक्वल है जेनेटिकली बिकॉज सेम प्लांट इज इन्वॉल्व. तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन में सेकेंड टाइप जीटोनोगैमी. अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जीनोगैमी. इन दिस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ ए प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इज इन्वॉल्व. It brings genetically different type of pollen grains to the stigma and it produce hybrids or the variations in the next progeny. अब हम इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ये सेल्फ पॉलिनेशन है. एक ही फ्लावर के अगर पॉलन स्टेमन के पॉलन एंथर से अगर उसी के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. एंड एक फ्लावर के पॉलन से पॉलन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर हैं तो इसको बोलेंगे जीटोनोगैमी. दिस इज कॉल्ड जीटोनोगैमी. एंड अगर ये दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट से बिलोंग करते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, देन इट इज कॉल्ड जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन. अब आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कैसे कैसे पॉसिबल है. इसमें फर्स्ट टाइप है एनिमोफिली. एनिमोफिली मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट इज विंड.
wind pollination. Plants produce enormous amount of pollen grains. pollen grains की संख्या ज़्यादा होगी. फ्लावर्स जो है वेल एक्सपोज्ड होंगे, स्टेमन दिखाई देंगे और बाहर एक्सपोज्ड होंगे, फ्लावर से निकले होंगे. फेदरी स्टिग्मा होगा एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए, और पॉलन ग्रेन्स लाइट इन वेट होंगे. जनरली सिंगल ओव्यूल इनमें होता है विद वन ओवरी एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स में बी पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कॉर्न कॉब होती है. पॉलन ग्रेन जैसा बताया लाइट होते हैं, लाइट वेट, सो दैट दे कैन फ्लाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड नॉन स्टिकी होते हैं. और इनका जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है टू कैच दी पॉलन्स फ्रॉम एयर. दूसरे होते हैं हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट अगर वाटर हो. मोनोकॉट्स में मोस्टली ये होता है. एग्जाम्पल हो गए वेलिशनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये हाइड्रोफिलिक के एग्जाम्पल हो गए. सभी एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली नहीं होती, ये इसमें ध्यान रखने की बात है. पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड होते हैं वाटर में और वो स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं, जैसे वेलिशनेरिया में. सी ग्रासेस में फ्लावर्स सबमर्ज्ड होते हैं. पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली वाटर में कैरी किए जाते हैं. पॉलन ग्रेन्स इन दीज प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. मतलब पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है जिससे वो पानी में खराब नहीं होते, प्रोटेक्टेड रहते हैं. तीसरा आता है बायोटिक एजेंट्स. बायोटिक एजेंट्स मतलब एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एट्सेट्रा. ज़्यादातर प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में एनिमल्स ही पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं. और डोमिनेंट बायोटिक एजेंट्स जो हैं वो बीज हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों में. अगर मधुमक्खियाँ ना हों तो सरसों की फसल जो है वो प्रोडक्शन नहीं देगी और प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड. इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स वेरी लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनमें एक फ्रेग्रेंस होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, और नेक्टर रिच होते हैं. मतलब उनमें एक नेक्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट्स के लिए रिवॉर्ड का काम करता है. स्मॉल फ्लावर्स इफ प्रेजेंट इन द प्लांट देन दे आर इन क्लस्टर. दे मेक कॉन्स्पिक्वस मतलब दिखाई देते हैं क्लियरली. और मोस्टली फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड विद फ्लाइज एंड बीटल्स. दे सिक्रीट फाउल ऑडर. नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स. कुछ स्पीसीज में रिवॉर्ड जो है वो एग ले करने के लिए सेफ प्लेस भी होता है, जैसे एमॉर्फोफेलस. मोथ और युग का प्लांट में दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. इनके बीच में पॉलिनेटर और इंसेक्ट और पॉलिनेटर एक तरह से रिलेशनशिप, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप. मोथ अपने एग डिपॉजिट करता है ओवरी के लोक्यूल में, एंड फ्लावर in return get pollinated by the moth, developing moth. Many insects may consume pollen or nectar without bringing about pollination. Such floral visitors are referred to as nectar robbers. जो pollination नहीं करते लेकिन nectar को चुरा लेते हैं, उनको nectar robbers या pollen robbers बोलते हैं. Okay, this pollinating agent is over. Thank you and have a good day.